गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। उसके तीसरे अध्याय में जहाँ भगवान के अवतारों का वर्णन है, उसके अंतर्गत आज हम 35वें श्लोक का श्रवण करेंगे। दूसरे अध्याय में, तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में जीने का उद्देश्य तत्व जिज्ञासा बताया गया। अब जी रहे हैं काय के लिए? तत्व को जानने के लिए। तो पूछा गया तत्व क्या है? तो का तत्व है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो अब इन तत्वों को समझाने के लिए, आगे भगवान को समझाने के लिए भगवान के 22 अवतारों का वर्णन किया, जो अवतार लेते हैं। पुरुष अवतारों का वर्णन किया, परमात्मा का भी वर्णन किया दूसरे अध्याय के अंत में। अब ब्रह्म का वर्णन करना है। तो ये जो श्लोक संख्या 30 से 39 तक, 30 से
39 तक 10 श्लोकों में भौतिक जो भी रूप है, चाहे वो स्थूल हो या सूक्ष्म हो, भगवान का हो या जीव का हो, वो वास्तविक नहीं है, वो काल्पनिक है। भगवान के कौन से भौतिक रूप है? स्थूल रूप है, विराट रूप। जो भगवान का विराट रूप है या विश्व रूप है, वो भौतिक है और स्थूल है। भगवान का भौतिक काल्पनिक सूक्ष्म रूप क्या है? जिससे ये पूरी सृष्टि बनती है, प्रधान महातत्व जिसको कहते हैं। जीव का स्थूल रूप क्या है? ये शरीर जो दिखता है। जीव का सूक्ष्म रूप क्या है? अंदर मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। लेकिन ये दोनों काल्पनिक है, ये रहने वाले नहीं है, इनका अस्तित्व नहीं है। ये तो प्रकृति के हैं और प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं, इनका जन्म होता है, इनका मृत्यु होता है। इसका अर्थ है प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं। इन दोनों से अलग है शरीर स्थूल से और सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार का जो है उससे परे जीवात्मा है। ऐसे विराट और महत्त्व से परे वास्तव में भगवान है। तो ये कल्पना काल्पनिक है विश्व रूप, क्योंकि उसका अस्तित्व भगवान के धाम में नहीं है। अब आज के श्लोक में भगवान जो अवतार लेते हैं और लीला करते हैं उसका वर्णन हो रहा है। अच्छा, ये भगवान अवतार लेते हैं, अवतार का अर्थ है ऊपर से नीचे उतर आना। तो कौन सा भगवान का रूप धरती पे अवतार लेता है? जैसे आपका क्या राय है? अब पढ़ के आए हैं, अवतार कहाँ से आते हैं? हाँ, कहाँ से? श्री कृष्ण भगवान तो अवतारी है, वो तो इस ब्रह्मा जी के एक दिन में स्वयं आते हैं। परंतु जो धरती के ऊपर अवतार आते हैं, नरसिंह हो, वारा हो, मच्छर हो, मच्छु हो, कच्छप हो, ये सब कहाँ से आते हैं? सारे अवतार कहाँ से आते हैं? हाँ, तो इनका नाम है लीला अवतार, लेकिन आते कहाँ से? क्षीरोदक्षाई विष्णु या गर्भोदक्षाई विष्णु। पुरुष अवतार जो भगवान के सृष्टि के लिए 3 पुरुष अवतार हैं। कौन से 3 पुरुष अवतार? क्षीरोदक्षाई, गर्भोदक्षाई और कारुणदक्षाई। इनमें से जो क्षीरोदक्षाई है प्रायः, वैसे गर्भोदक्षाई असल में लिखा हुआ, लेकिन क्षीरोदक्षाई भी लिखा है, दोनों लिखिए। यहाँ से सारे अवतार आते हैं। सारे अवतार पुरुष अवतारों से आते हैं। कौन से थे? क्षीरोदक्षाय भी सही उत्तर है और गर्भोदक्षाय भी सही उत्तर है। अच्छा, ये 3 पुरुष कहाँ से आते हैं? 3 पुरुष जो अवतार है, ये कहाँ से आते हैं? महाविष्णु तो कारुणदक्षाई है, संकर्षण से। ये संकर्षण से आते हैं, जन्म। कौन से संकर्षण से? जो वैकुंठ में संकर्षण है उससे। ये वैकुंठ का संकर्षण कहाँ से आता है?
पहले संकर्षण से जो बलराम जी से आता है, और बलराम जी कहाँ से आते हैं? कृष्ण से। कृष्ण से बलराम, बलराम से संकर्षण, संकर्षण से दूसरा संकर्षण चतुर्युग, उससे 3 पुरुषों। वैसे अगर आपने ठीक तरह सुनी है ये कथा है, तो उसमें लिखा है संकर्षण से आता है कारोदक्षाय विष्णु, प्रद्युम्न से आता है गर्भोदक्षाय विष्णु, अनिरुद्ध से आता है कारोदक्षाय विष्णु। पढ़ा है, ये सुना है 4, 5, 7 श्लोक पहले इसी अध्याय में। ये कारोदक्षाय से कौन आता है? सॉरी, संकर्षण से कौन आता है? कारोदक्षाय। संकर्षण प्रद्युम्न से आता है गर्भोदक्षाय, और अनिरुद्ध से आता है जैसे हमारे शरीर में आत्मा है तब शरीर काम करता है, ऐसे सारे भौतिक प्रकृति की आत्मा कारोदक्षाय विष्णु। वो है तो भौतिक प्रकृति है, उसी के पेट में पड़ी है, उसी से अंदर से निकलती है, उसी से रोमकूपों से सारा ब्रह्मांड निकलता है। तो सारे भौतिक प्रकृति की आत्मा है कारोदक्षाय विष्णु। एक ब्रह्मांड की आत्मा है गर्भोदक्षाय विष्णु। वो अगर एक ब्रह्मांड में है तो ब्रह्मांड काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और हम सबके हृदय में, जीवों के कण कण में परमात्मा है संसार में। तो ऐसे 3 स्तर हैं, जीवों के अंदर परमात्मा, ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु, परमात्मा कारोदक्षाय विष्णु। तो संसार के कण कण में क्षीरोदक्षाय विष्णु, एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु, और पूरी सृष्टि में का आधार रूप आत्मा कारोदक्षाय विष्णु। उसको महाविष्णु भी कहते हैं। वो कारण सागर में सोते हैं, उनके रोम कोपों से सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, परंतु वो ब्रह्मांड भौतिक होते हैं। जब उसमें गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश करता है तब ब्रह्मांड में सृष्टि होती है। ब्रह्मा जी का जन्म होता है, नाभि से कमल निकलता है, ये गर्भोदक्षाय विष्णु की कथा है। अब आज जो यहाँ जो वर्णन हो रहा है इन श्लोकों में, ये उस विष्णु का वर्णन नहीं है, ये विराट रूप का वर्णन था पहले, जो भौतिक है, जो काल्पनिक है। अब उस बात को समझाने के लिए जीव का भी स्थूल और सूक्ष्म शरीर होता है। जीवात्मा अलग है, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है, उसके ऊपर स्थूल शरीर है। जैसे मैं हूँ, ये मेरे कपड़े हैं पहले बाहर, इसके अंदर मेरा शरीर है, उसके अंदर मैं हूँ। तो ऐसे ये हमारा बाहर का शरीर, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर किस चीज का बना हुआ है? मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त का, उसके अंदर जीवात्मा। तो इसमें जीवात्मा तो है आध्यात्मिक, भौतिक और स्थूल शरीर दोनों भौतिक है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों भौतिक है। वो भौतिक तत्वों के बने हुए हैं, तो वो काल्पनिक है, सदा रहने वाले नहीं है। परंतु भगवान का जो शरीर है, अच्छा यहाँ एक बात कहेंगे फिर आगे बढ़े। ये जो हमारा स्थूल शरीर है, इसका जन्म होता है और इसका मरण भी होता है। जो सूक्ष्म शरीर है उसको कारण शरीर कहते हैं, क्योंकि हमारे स्थूल शरीर का कारण है सूक्ष्म शरीर, लेकिन वो भी है भौतिक। इनका जन्म होता है, मृत्यु होता है अपने कर्मों के कारण। जीव का जन्म मृत्यु होता है अपने कर्मों के कारण। कर्मों के फल भोगने के लिए जीव जन्म लेता है और मरता है। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होता है, केवल आवागमन होता है, आना जाना होता है।
भगवान का अवतार होता है, वो कर्मों के कारण नहीं होता, वो भगवान की अहितु की कृपा से होता है। जीव का जन्म का मरण भौतिक प्रकृति के द्वारा होता है। शरीर भौतिक है, जीव को जन्म भौतिक प्रकृति ने दिया है। भगवान का जन्म कर्म भौतिक प्रकृति से नहीं होता, उनकी अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा होता है। इसलिए भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। दिव्य है का मतलब भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे है, और इसको जानना ही जीव के उद्धार का कारण है। ये है श्लोक आज का। पढ़िए। एवं जन्मानि कर्माणि अकर्तुरजनस्य च वर्ण्यन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि तपतेः। एवं जन्मानि कर्माणि अकर्तुरजनस्य च वर्ण्यन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि तपतेः। एवं जन्मानि कर्माणि अकर्तुरजनस्य च वर्ण्यन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि तपतेः। एवं जन्मानि कर्माणि अकर्तुरजनस्य च वर्ण्यन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि तपतेः। एवं जन्मानि कर्माणि अकर्तुरजनस्य च वर्ण्यन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि तपतेः। एवं जन्मानि कर्माणि अकर्तुरजनस्य च वर्ण्यन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि तपतेः। माता जी। एवं जन्मानि कर्माणि अजनस्य च कवयो वेद गुह्यानि तपतेः। एवं जन्मानि कर्माणि वर्ण्यन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि तपतेः। एवं का मतलब इस प्रकार। इस प्रकार का मतलब जो पहले बात कही गई है उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए इस प्रकार जन्मानि जन्म कर्माणि कर्म ही निश्चित ही। अकर्तु का मतलब अकर्ता, जो कुछ नहीं करता है, अकर्ता। अजनस्य का मतलब जिसका जन्म नहीं होता है। तो जो अकर्ता है, जिसका जन्म नहीं होता है, उसका जन्म और कर्म निश्चित रूप से कैसा है? वर्ण्यन्ति स्म कवयो। बड़े बड़े विद्वान, कवि कहते हैं विद्वान को, कवि कहते हैं दक्ष को, जो बहुत बुद्धिमान हो। बड़े बड़े विद्वान वर्ण्यन्ति, उसका वर्णन करते हैं।
स्म वर्णयंती, स्म का मतलब पहले जो हो चुका है, कई अवतार हुए हैं, उसका बड़े बड़े विद्वान वर्णन करते हैं, परंतु वेद गुह्यानि, वेद में तो गुप्त है, दिखता नहीं, वेद में उसका वर्णन नहीं, वेद में उसको मिलना मुश्किल है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, वेदों में दुर्लभ है कौन? गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। तो वेद में दुर्लभ है, वेद गुह्यानि, वेद में बहुत गोपनीय प्रकार से लिखा हुआ है, नहीं मिलेगा सीधा। कौन? हृदयपति ही, जो हृदय में सबके स्वामी है। कौन? परमात्मा। तो अवतार उसके होते हैं जो हृदय में बैठा है। हृदय में बैठा कौन सा परमात्मा है? क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो अवतार कहां से आता है? उसका आता है। वो जन्म कर्म किसका है? उसका है, परंतु वो अजन्मा है और कुछ नहीं करता। और इसका वर्णन कौन करते हैं? विद्वान करते हैं, परंतु वेद में ये बहुत गोपनीय है। अब ये श्लोक के शब्दों का अर्थ समझ में आ रहा है? देखिए जरा इधर, अच्छी तरह से समझ में आ रहा है क्या लिखा है। अब श्रील प्रभुपाद का इसका अनुवाद पढ़ते हैं। इस प्रकार विद्वान पुरुष, किसके लिए विद्वान शब्द है? कवियों। इसके लिए इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के, अजन्मा तथा अकर्ता कहाँ है शब्द? अकर्त अजन्मस्य के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं। जन्मानि कर्माणि वर्णयन्ति, ठीक है, जो वैदिक साहित्य में भी दुर्लभ है। वेदानि गुह्यं, वेद गुह्यानि, वे हृदय के स्वामी हैं, हृदयपति। अब शब्द जो यहां देखिए सब दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? ये है श्लोक को पढ़ने की विधि। जो संस्कृत में श्लोक है वो कहाँ अनुवाद में है, उसको ढूंढना चाहिए। और आपको भारत भूमि में जन्म हुआ है तो ये सारे शब्द प्रायः आपकी भाषा के हैं। मात्र एक आधा शब्द होगा जो आपको याद करना पड़ेगा, तो आपके शब्दकोश में वृद्धि होगी। अब देखो, एवं है का इस प्रकार जन्मानि जन्म, कर्माणि कर्म, ही का मतलब निश्चित, अकर्म का मतलब कोई कर्म नहीं करता है, अजनस का मतलब जो जन्म नहीं लेता है, वर्णन का मतलब, वर्णयंती का मतलब वर्णन करता है। और जो समझ शब्द है, समझ शब्द का प्रभुपाद जी ने अर्थ लिखा है स्म, भूतकाल में, स्म भूतकाल, गुजरे हुए समय में। इसका मतलब विद्वानों ने जो भूतकाल है उसमें भगवान के ऐसे जन्म और कर्मों का वर्णन किया है। किसने किया है? कोई कहे तो वेद व्यास ने किया। अभी हम पढ़ के आए 22 अवतारों का वर्णन। अभी इसी अध्याय में 22 लीला अवतारों का वर्णन हमने सुना है, नाम लेकर 1 2 3 4 5 ऐसे कहे। ये किसने वर्णन किया है? व्यासदेव ने। ये किसने वर्णन किया है? सुखदेव गोस्वामी ने। ऐसे जो कवि है, जो विद्वान है, जो आदि कवि है, व्यासदेव का नाम क्या है भागवत के पहले श्लोक में? आदि कवि तेन ब्रह्मा तेन हृदय, है ना? ऐसे आदि कवि व्यासदेव के हृदय में भगवान ने ये दिव्य ज्ञान दिया। वहां व्यासदेव के लिए आदि कवि लिखा है ना। वाल्मीकि जी को भी आदि कवि कहते हैं, उन्होंने राम के अवतार का वर्णन किया, ऐसे व्यासदेव ने वर्णन किया। तो स्म का मतलब पहले विद्वानों ने जिसका वर्णन किया। और वेदों में दुर्लभ है, क्योंकि वेदों में ये वर्णन है, वेद प्रायः ब्रह्म की बात करते हैं। वेदों में अधिक से अधिक ब्रह्म का वर्णन है, उससे परमात्मा मामा का भी बहुत कम वर्णन है। वेदों में ब्रह्म का अधिक वर्णन। वेद हमको भौतिकता से उठाकर आध्यात्मिकता की तरफ ले जाने का थोड़ा प्रयास करते हैं,
परंतु वेदों में भगवान का वर्णन बहुत कम है। इसलिए लिखा है वेद गुह्यानि, वेदों में। और तब एकदम आपको याद आना चाहिए ब्रह्म संहिता का ये श्लोक, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। तो आत्मभक्तो यहाँ कौन हो गया? कवियों। जो वेदों में नहीं मिलता है वो आत्मभक्त कवि, जैसे व्यासदेव, वाल्मीकि, सुखदेव, इनके लिए ये अवतार बहुत आसानी से समझ पड़ा, इनका वर्णन ये कर लेते। वेद नहीं कर सकता है, लेकिन आत्मभक्त तो कवि कर सकते, कवियों कर सकते। कवि हिंदी वाला नहीं है, हिंदी वाला कवि तो कविता लिखने वाला होता है। यहाँ कवि और संस्कृत वाले का मतलब है विद्वान। भगवान का नाम कवि, भगवान के नामों में भी एक नाम कवि है। तो अब वो श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ो। यहाँ तक समझ में आया ये श्लोक के भाव? अब प्रभुपाद लिखते हैं, श्री भगवान तथा जीव दोनों ही मूल रूप से आध्यात्मिक है। इसका अर्थ ये है, हम जीव आत्मा के रूप में आध्यात्मिक है, शरीर के रूप से भौतिक है, और हमारे दो भौतिक शरीर हैं, स्थूल और सूक्ष्म। ठीक है? ऐसे भगवान भी मूल रूप से हृदय में रहने वाले परमात्मा, वो तो है आध्यात्मिक, परंतु उसके ऊपर जो ये भौतिक प्रकृति का विराट रूप है, ये काल्पनिक है, ये आध्यात्मिक नहीं है, ये भौतिक है। कौन सा रूप भौतिक है? विराट रूप। और सूक्ष्म रूप कौन सा है विराट का? महत्तत्व। ये महत्तत्व शब्द सुना है आपने? अच्छा, ये हमारे शरीर भौतिक किस चीज के बने हुए हैं? 5 तत्व के ना, जल, आकाश, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये ना, ये सारे जितने ब्रह्मांडों में ये 5 तत्व हैं, वो सब जहां से निकलते हैं उसका नाम है महत्तत्व। सारे भौतिक प्रकृति की सृष्टि का मूल भौतिक कारण है महत्तत्व। भौतिक प्रकृति का मूल कारण है महत्तत्व। उससे 5 तत्व और मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, ये सब उसी से निकलती हैं। और ये महत्तत्व तब काम करता है जब सृष्टि होती है। जब सृष्टि नहीं होती है, जब प्रलय होता है, तो इसी महत्तत्व को अंदर रखा जाता है भगवान के पेट में। तब इसका नाम होता है प्रधान। प्रधान और महत्तत्व एक ही चीज है। प्रधान और महत्तत्व का मतलब पूरी भौतिक प्रकृति का, जितनी भी भौतिक प्रकृति है, जितने भी ब्रह्मांड है, वो 1/3 हिस्सा है पूरा, 1/4, 1/4 हिस्सा है भौतिक प्रकृति, 3 हिस्सा आध्यात्मिक जगत है। तो वो सारे का सारा है, उसका नाम है महत्तत्व या प्रधान। जैसे बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? गर्भस्थ शिशु। जब जन्म लेता है तो उसको बच्चा कहते हैं। ऐसे जब भगवान के पेट में प्रकृति पड़ी होती है तो उसको कहते हैं प्रधान। जब वो बाहर निकलती है सृष्टि करने के लिए तो उसको कहते हैं। और इस महत्तत्व के ऊपर भगवान दृष्टि डालते हैं, तब महत्तत्व से सृष्टि का कार्य शुरू होता है। भगवान की दृष्टि से महत्तत्व में प्रकृति का कार्य शुरू होता है। अच्छा, प्रकृति में क्या होता है? प्रकृति के 3 गुण भी तो होते हैं ना। 5 तत्व होते हैं, 3 गुण होते हैं। तो वो 3 गुणों में हलचल पैदा होती है भगवान की दृष्टि से, और तब वो अहंकार की उत्पत्ति होती है और फिर ये सृष्टि बनना शुरू हो जाती है। तो
तो महत्व तो समझ में आया क्या है? विराट रूप बहुत स्थूल है, महत्व तो सूक्ष्म है, उसके अंदर स्वयं भगवान है, वो आध्यात्मिक है। तो सारा ये जो 30 से लेकर 39 श्लोक में एक ही बात समझाई गई है कि जैसे जीव का ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर भौतिक है और काल्पनिक है, थोड़े समय रहने वाले हैं, परंतु जीव सनातन है, जीव आध्यात्मिक है। ऐसे ही भगवान के भी स्थूल शरीर विराट रूप, सूक्ष्म शरीर महत्त्व, दोनों काल्पनिक है, भौतिक है। ये बात समझ में आई? तो प्रभुपाद जी पहली लाइन में क्या लिखते हैं? भगवान और जीव वास्तव में आध्यात्मिक है, इसलिए दोनों को क्या कहते हैं? ब्रह्म। दोनों ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है, भगवान भी ब्रह्म है। अहम ब्रह्मस्मि, जीव भी ब्रह्म है, भगवान। दोनों में अंतर क्या है? जीव छोटा सा भगवान का अंश है, जैसे नदी और एक बूंद। जीव बूंद है और भगवान नदी है, लेकिन हैं दोनों आध्यात्मिक। ये पहली बात। अब दूसरी बात, अतएव दोनों ही शाश्वत हैं और दोनों में से किसी का न तो जन्म होता है न मृत्यु। इसका मतलब न भगवान का जन्म होता है और न आत्मा का जन्म होता है। भगवान भी शाश्वत है, सदा रहने वाला। शाश्वत का मतलब सनातन है, और जीव भी सनातन है। 35वां श्लोक है। और इसलिए उनका जन्म नहीं होता है। जो चीज सदा रहने वाली है उसका जन्म मरण तो हो नहीं सकता है ना। जन्म मरण उसका होता है जो भौतिक है। अच्छा, एक बात ये सीधी समझ लो, भौतिक चीजों का एक काल में जन्म होता है, कुछ समय रहती है और फिर टूट जाती है। बिल्डिंग है, टेबल है, एक दिन बनाया, कुछ समय रहा, फिर टूट गया। ये 3 परिवर्तन भौतिक चीजों में आती है। परंतु जिस भौतिक चीज में जीवात्मा है उसमें 6 परिवर्तन आते हैं, 3 नहीं आते, उसमें 6 आते हैं। भाई ये टेबल है, बनाई रही और टूट गई, 3 चीजें हो गई ना। परंतु हम भी तो, ये शरीर हमारा भौतिक है, परंतु क्योंकि इसमें आत्मा है इसलिए इसमें 6 चेंज आते हैं। 6 परिवर्तन आते हैं। जन्म लेता है तो ये भी लेता है, फिर बड़ा होता है। ये टेबल बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन हमारे अंदर आत्मा है इसलिए ये जीव बड़ा हो, ये शरीर बड़ा होता है। फिर अपने जैसे और पैदा करता है। ये टेबल दूसरी टेबल पैदा नहीं कर सकती, लेकिन ये शरीर क्योंकि अंदर आत्मा है इसलिए दूसरा पैदा कर सकता है। फिर बूढ़ा होता है, टूटता फूटता है और मरता है। उसमें 6 परिवर्तन होते हैं जिसमें आत्मा है, और जिसमें आत्मा नहीं है उसमें मात्र 3 परिवर्तन होते हैं। ये सिद्धांत है जन्म मृत्यु का। लेकिन आत्मा और परमात्मा या भगवान, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो जैसे हैं वैसे रहते हैं, न जन्म होता है न मृत्यु होती है। तो ये बात यहां प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। अब लिखा है आगे, अंतर इतना ही है दोनों में, किसमें? जीव में और भगवान में। अंतर इतना ही है कि श्री भगवान के तथाकथित जन्म, श्री भगवान के तथाकथित जन्म तथा तिरोधान, तिरोधान का मतलब वापस जाना, भगवान का आना और जाना, जीवों से भिन्न होता है। हमारा आना और जाना और भगवान के आने और जाने में अंतर है। क्या अंतर है? भगवान भी अवतार लेते हैं, हम भी जन्म लेते हैं। भगवान भी वापस तिरोधान होता है, मतलब वापस चले जाते हैं, और जीव भी मर जाता है। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है ये प्रभुपाद जी समझाना चाह रहे हैं। दोनों में क्या अंतर है?
अंतर ये है। जन्म लेकर मरने वाले जीव प्रकृति के नियमों से बंधे हुए होते हैं। जीव प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है। प्रकृति के नियम कैसे संचालन करते हैं? अपने तीनों गुणों के प्रभाव से। तो जितने भी जीवों का जन्म संसार में 84 लाख का होता है, वो सारे प्रकृति के गुणों से बंधे होते हैं। बद्ध जीव क्यों कहते हैं हमको? क्योंकि हम प्रकृति के गुणों से बंधे हुए हैं। अच्छा, प्रकृति के गुण कहाँ प्रभाव डालते हैं? हमारे ऊपर प्रकृति के गुण कहाँ प्रभाव डालते हैं? हमारे मन के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, सूक्ष्म शरीर के ऊपर। उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? प्रकृति के गुण जब हमारे सूक्ष्म शरीर या मन के ऊपर प्रभाव डालता है तो उससे क्या होता है? हमारा स्वभाव बनता है, हमारा स्वभाव बनता है। और ये हमारा स्वभाव हमारे साथ चलता है। किसी का स्वभाव मांस खाने का हो गया तमोगुण के कारण, तो दूसरे जन्म में उसको बाघ का जन्म मिल जाएगा, उसमें जाके मांस खाएगा। किसी का इस जन्म में स्वभाव हो गया कम कपड़े पहनना, नंगा घूमना, तो दूसरे जन्म में पेड़ बन जाएगा, कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब किसी का स्वभाव जैसा, जिसका स्वभाव किसी का बड़ा दान करने का है तो देवता बन जाएगा। तो ये स्वभाव हमारा कैसे बनता है? प्रकृति के तीन गुणों से। इसलिए हमारा जन्म भी नीच जूनी में या जो ऊंची जूनी में कैसे होता है? प्रकृति के गुणों के कारण। चौथी अध्याय भगवद गीता में लिखा है, सद असद जन्म सु। ऊपर का जन्म हो या नीचे का हो, देवता का हो या कुत्ते का हो, इसका कारण है प्रकृति के तीन गुण। इसका अर्थ है जीव का जन्म और मृत्यु प्रकृति के गुणों के अधीन है। इसका मतलब उसके स्वभाव के अधीन है। अंत काले च माम एवं सुना यम यम वापि स्वभावम त्यजते अंत्य कलेवरम तम तम एवेति सदा तद भाव भावित। अंत समय जैसा विचार होगा वैसा शरीर मिलेगा। तो विचार कहाँ से आएगा? स्वभाव से आएगा। स्वभाव कहाँ से आएगा? प्रकृति के गुणों से आएगा। तो हमारा एक जन्म से दूसरे जन्म में ले जाने वाला कौन है? हमारा सूक्ष्म शरीर। कौन सा शरीर मिलेगा? जैसा हमारा स्वभाव होगा। ठीक है? तो ये है जीव के जन्म मरण का कारण। लेकिन श्री भगवान का तथाकथित प्रकट्य तथा तिरोभाव भौतिक प्रकृति का कर्म नहीं होता। इसका मतलब प्रकृति के तीन गुणों से भगवान इस दुनिया में आते नहीं है और इस दुनिया से जाते नहीं। इसका मतलब उनका स्वभाव हम जैसा नहीं होता। हो दो शब्द आज याद कर लो। हमारे संसार में आने के मुख्य रूप से दो कारण हैं। उसको कहते हैं कर्तापन और भोक्तापन। मैं करता हूं, मैंने किया और मैं इसका भोग करूंगा। मैंने बनाया है तो मैं इसका सुख लूंगा। इसको कहते हैं कर्तापन और भोक्तापन। ये जीव के बार बार जन्म लेने का कारण है। और यहां भगवान के लिए क्या लिखा है? अकर्ता। क्या लिखा है? अकर्तुर है ना। तो भगवान तो करता है ही नहीं, भगवान मात्र भोगता है। भगवान करता नहीं है लेकिन भोगता है। ये मुख्य श्लोक है भागवत का। भोक्तारम यज्ञ तपस्साम सर्वलोक महेश्वर। भगवान भोगता है। वास्तव में जीव न करता है न भोगता है, लेकिन वो तथाकथित मान लेता है। तो भगवान का जन्म नहीं लिखा है प्रभुपाद ने शब्द। भगवान का आविर्भाव और तिरोभाव, भगवान का प्रकट और अप्रकट होना भौतिक प्रकृति का काम नहीं, भौतिक प्रकृति के गुणों के कारण नहीं होता। पहली बात तो किसके कारण होता है? जीव का जन्म कर्म भौतिक प्रकृति के कारण होता है और भगवान का जन्म कर्म भौतिक प्रकृति के कारण नहीं होता।
पहली तो बात ये हो गई, दोनों में अंतर ये है। तो फिर भगवान का जन्म कर्म कैसे होता है कर्म? तो उसके लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, बल्कि श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति का प्रदर्शन होता है। तो भगवान का प्रकट होना और अप्रकट होना भगवान की अंतरंग शक्ति का प्रदर्शन है। उसको भगवान कहते हैं आत्ममाया, मेरी अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा मैं अप्रकट और प्रकट होता हूं। तो इसको दो शब्दों में सरल समझें तो जीव का जन्म और मरण बाह्यंग शक्ति से होता है और भगवान का आना और जाना अंतरंग शक्ति से होता है। ये बहुत आसान हो गया ना, अब बहुत आसान हो गया। जीव का जन्म मरण बाह्यंग शक्ति का कार्य है, भगवान का आना जाना अंतरंग शक्ति का कार्य है। ये सरल भाषा में दोनों बातें स्पष्ट हो गई, ये दोनों में अंतर है। अब आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, महान ऋषि मुनि कवियों। अभी तक प्रभुपाद ने क्या समझाया? जन्मानी कर्मानी, सिर्फ जन्म कर्म भी नहीं समझाया, जन्मानी के ऊपर इतना सारा तात्पर्य हो गया। जीव का जन्म नहीं होता, परमात्मा भगवान का जन्म नहीं होता, उनके मात्र शरीर का जन्म जीव का होता है और भगवान का अवतार होता है, और दोनों में अंतर है। एक बाह्य शक्ति की का कार्य है, प्रदर्शन है जीव का जन्म, और भगवान का अवतार अंतरंग शक्ति का प्रदर्शन। ये हो गई जन्म की परिभाषा। अब इसके बारे में किसने वर्णन किया है? वो प्रभुपाद जी कहते हैं ऋषि मुनि, इनका वर्णन आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से करते हैं। तो हमारे ऋषि मुनि, हमने ऋषियों के नाम कवियों के बताए, व्यासदेव, सुखदेव आदि, इसका वर्णन क्यों करते हैं? आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से करते हैं। इनका वर्णन क्यों करते हैं? क्योंकि इसके वर्णन को सुन के हम आत्म साक्षात्कार करने के लिए हमें रास्ता बताते हैं। ये वर्णन किसने किया, कब किया? पहले किया, भूतकाल में किया। अवतारों का वर्णन किसने किया? व्यासदेव ने किया। क्यों किया? हमको आत्म साक्षात्कार का रास्ता बताने के लिए। आत्म साक्षात्कार क्या है? आत्म साक्षात्कार की परिभाषा क्या है? आत्म साक्षात्कार मतलब आप कहते हैं किसी से मिलना, भाई मैं उससे साक्षात्कार करके आ रहा हूं, इसका मतलब मैं किससे मिल के आ रहा हूं। तो अपनी आत्मा से मिलना, उसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। तो अपनी आत्मा से मिलने का मतलब शरीर, भौतिक स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से परे आत्मा को, इन दोनों से अलग समझे। आत्मा शरीर नहीं है, आत्मा मन नहीं है, आत्मा बुद्धि नहीं है, आत्मा इन सब से अलग है। इसको समझना। आत्मा का साक्षात्कार अकेला नहीं हो सकता। लोग देखते कैसे हैं दुनिया में? आप लोग कैसे देखते हो? कोई चीज दिख रही है, कैसे दिख रही है भाई बताओ? आंख से दिख रही है। रात को दिखती है अंधेरे में? नहीं दिखती है ना, दिखती है प्रकाश से। आंख देखती है प्रकाश से। पहला हम आंख से नहीं देखते, प्रकाश के कारण देखते हैं। सूर्य उगता है तो अंधकार जाता है, तो सूर्य दिखता है। हम अपने आप को भी देखते हैं और हमारे चारों ओर जो है उन सबको देखते हैं। ऐसे भगवान को देखने से सूर्य के समान हम अपने आप को भी देख सकते हैं और संसार को भी देख सकते हैं, और दोनों के साथ हमारा संबंध क्या है इसको भी देख सकते हैं। तो आत्म साक्षात्कार की परिभाषा ज्ञानियों की अलग है। ज्ञानियों की परिभाषा है आत्म साक्षात्कार मतलब मैं ब्रह्म हूं, अब मैं भगवान से अलग नहीं हूं, अब मैं ब्रह्म हो गया। ये है उनकी आत्म साक्षात्कार की शैली, या ये है उनकी आत्म साक्षात्कार का सिद्धांत। हमारा आत्म साक्षात्कार का सिद्धांत क्या है वैष्णव का? हम भगवान के नित्य दास हैं। भगवान की सेवा करना हमारा
स्वरूपगत धर्म है और ये भौतिक प्रकृति भगवान की शक्ति है। इसको भगवान की सेवा में लगाना हमारा कार्य है। तो हमारा आत्म साक्षात्कार भगवान से हमारा संबंध और भौतिक प्रकृति से हमारा संबंध, ये हमारा आत्म साक्षात्कार है। करना क्यों है? करना है जन्म मृत्यु से मुक्त होने के लिए। आत्म साक्षात्कार क्यों करना है? क्योंकि हम फिर वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आए। तो उसके लिए सबसे आसान रास्ता ऋषियों ने क्या बताया, देख लेना अभी क्या बताया है, पढ़ते। आपको आत्म साक्षात्कार करना है, हाँ जी बोलिए। तो उसके लिए सबसे आसान रास्ता ऋषियों ने बताया, अब वो सुनिए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि भौतिक जगत में उनके तथाकथित जन्म तथा कर्म सब दिव्य हैं। कौन सा श्लोक है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम एति स्वार्जुन। एक बार श्री प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से पूछा, भगवत गीता का सबसे मुख्य श्लोक कौन सा है, महत्वपूर्ण श्लोक कौन सा है? तो सारे भक्त कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य मन मना भव। उस दिन प्रभुपाद जी ने कहा सबसे प्रमुख श्लोक भगवत गीता में है जन्म कर्म च मे दिव्यम, चौथे अध्याय का 9वां श्लोक। मात्र भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को जानने से संसार के बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम चला जाएगा। तो आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के धाम जाना, और उसके लिए करना क्या है? भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझना है। अब दिव्यता क्या है भगवान के जन्म और कर्म की? हमारा जन्म बाहरंग शक्ति के कारण होता है, भगवान का प्रकट अंतरंग शक्ति के कारण होता है। ये बात समझनी बहुत सरल है ना, लेकिन फिर एक शब्द है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्व। तत्व से जो जानता है, ये तत्व क्या है? एक श्लोक चेतन चेतन में आप पढ़ते हैं तत्व के विषय में, जिसमें बहुत तत्व लिखा हुआ है। क्या है? पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। ये है तत्व कि एक ही भगवान के रूप में आते हैं, भक्त के रूप में आते हैं, अपनी शक्ति के रूप में आते हैं। ये सब भगवान के, ये सब तत्व है भगवान के विषय में। और वो तत्व ये भी है कि भगवान का जन्म अंतरंग शक्ति के माध्यम से होता है और जीव का जन्म बाहरंग शक्ति के माध्यम से होता है। ये तत्व बताएगा कौन? ये श्लोक पढ़िए भगवत गीता का, तद्विधि वाला पढ़िए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शनः। जिसने तत्व का दर्शन किया है वही आपको उसके बारे में उपदेश करेगा। तो हमारे को भगवान के जन्म कर्म का तत्व कौन बताएगा? कौन सा गुरु? दूसरा प्रश्न है, कौन सा गुरु? जो भक्ति का मार्ग बताए, फिर उसमें तत्व आता है। पढ़िए भगवत गीता का श्लोक, भक्त्या माम अभिजानाति यावान्या चास्य तत्वतः। मात्र मुझे भक्ति से तत्व में, मेरे तत्व को जानने के लिए मात्र एक भक्ति साधन है। जो गुरु भक्ति का बीज देता है वही भगवान के जन्म कर्म के तत्व को समझा सकता है। वो गुरु कौन होना चाहिए? ब्रजवासी होना चाहिए, सन्यासी होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। फिर एक श्लोक है चैतन्य चैतन्य का, कीवा विप्रा कीवा न्यासी शूदर के न हो, जे कृष्ण तत्व वेता से गुरु है। सुना है श्लोक?
ब्राह्मण हो, सन्यासी हो या शूद्र हो, पर जो भगवान कृष्ण का तत्व जानता है वही गुरु है। कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु हो। तो गुरु कौन हो सकता है? जो भक्ति बताए, जो कृष्ण के तत्व को जाने। ऐसा गुरु हमको तत्व समझाएगा और तत्व से जो भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को मतलब अलौकिक है, हम जैसा नहीं है, इसको जो समझ लेगा, मैं बात आपको सीधी बताऊं, वही समझ सकता है जो प्रकृति के तीनों गुण के प्रभाव से ऊपर उठता है। वही ये समझ सकता है, जो प्रकृति के गुण में है वो नहीं समझ सकता। तो प्रकृति के तीनों गुणों से जो ऊपर जाता है उस स्थिति को क्या कहते हैं? शुद्ध सत्व। क्या कहते हैं? शुद्ध सत्व। सतोगुण से भी ऊपर है शुद्ध सत्व, जिसमें तमो और रजोगुण का प्रभाव न हो। उसके लिए दूसरा शब्द क्या है? विशुद्ध सत्वम। शुद्ध क्या कहते हैं उसको? वासुदेव शब्दते। सुना है? विशुद्धम सत्वम वासुदेवम शब्दते। विशुद्ध सत्य की अवस्था को वासुदेव कहते हैं। और भगवान किसके हृदय में प्रकट हुए? वासुदेव के। इसका अर्थ है, भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद कहते हैं, जन्माष्टमी तो हर साल हम मनाते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म। ये तो हुआ था वसुदेव और देवकी के घर में, ये तो हुआ था नंद और यशोदा के घर में। तुम्हारी जन्माष्टमी तब होगी जब तुम विशुद्ध सत्व में अपने आप को लाओगे और तेरे हृदय में भगवान का प्रकट होगा, तब तुम्हारी जन्माष्टमी होगी। तो हमारी जन्माष्टमी कब होगी? जब हम कृष्ण के जन्म को तत्व से जानेंगे। इसका अर्थ जब भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। कब प्रकट होंगे? जब हृदय से प्रकृति के तीनों गुणों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, विशुद्ध सत्व की अवस्था मिल जाएगी। सत्व की अवस्था में आ गए, शुद्ध सत्व की, तो भगवान का जन्म हृदय में होता है। इसका अर्थ है हम तत्व से भगवान को जान सकते हैं। तो कौन भगवान को तत्व से जान सकता है? जो प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ चुका है। अब प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठने का साधन क्या है? हम प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर कैसे उठ सकते हैं? एकमात्र भक्ति से, ज्ञान से नहीं, क्योंकि ज्ञान सतोगुण में होता है, इसलिए ज्ञान तीनों गुण से ऊपर नहीं ले जा सकता। कर्म रजोगुण में होता है, नहीं ले जा सकता। मात्र भक्ति ले जा सकती है, जो तीनों गुणों से परे है, स्वरूप शक्ति है भगवान की। भक्ति के सारे कार्य दिव्य है, इसको सतोवृत्ति कहते हैं। भक्ति के कार्य मंगल आरती से लेकर, भागवत सुनने से लेकर, शाम को संध्या आरती तक, शयन आरती तक, जितने भी कार्य हैं हमारे, इसको कहते हैं सतोवृत्ति। उपदेशामृत में इसको कहते हैं सतोवृत्ति। और इसके लिए प्रभुपाद ने लिखा है, ये सारे कार्य दिव्य है। क्यों दिव्य है? क्योंकि प्रकृति के तीनों गुणों से परे शुद्ध सत्व में है। आज आपको उपदेश अमृत को खोल के सतोवृत्ति की परिभाषा देख लेना। सतोवृत्ति किसको कहते हैं? ये चौथे श्लोक का 38वें श्लोक का है सतोवृत्ति। उत्साह, धैर्य, निश्चय, तत्कर्मणात् संगत्यागात् सतोवृत्ति षड्विध भक्ति प्रसिद्ध। इस सतोवृत्ति की परिभाषा देखना, उसमें लिखा है, पहले प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब कार्य तीनों गुणों से ऊपर उठ के शुद्ध सत्व में होते हैं, उसको दिव्य स्थिति कहते हैं। और फिर लिखते हैं, जो हम सुबह से मंगल आरती से कार्य करते हैं, ये भक्ति के सारे कार्य सतोवृत्ति, ये आचार्यों ने हमको दिए। और ये करने से क्या होगा?
भगवान के जन्म कर्म के तत्वों को जान सकेंगे कि ये दिव्य है। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इन कर्मों का ध्यान करने से ही मनुष्य ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है और भव बंधन से मुक्त हो सकता है। अब भगवान के जन्म की बात हो गई, अब बात हो गई कर्म की। कर्म लिखा है ना, वो भगवान के कर्म का ध्यान करने से ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है। तो भगवान के कर्म का ध्यान कैसे करें? अच्छा, पहले ध्यान होता किससे? आपको किसी का ध्यान करना है तो कैसे करोगे? आपके पास कौन सा ऐसा यंत्र है जिससे भगवान का ध्यान करें? मन से। ध्यान मन से होता है। ध्यान के लिए हमारे पास यंत्र है मन, और मन से भगवान के कर्मों का ध्यान करना है। कौन से कर्म का ध्यान करना है? गोवर्धन धारण कर रहे हैं, आंखें बंद करके देखो, भगवान का सीधा हाथ कमर पे है, उल्टे हाथ में गोवर्धन लिया हुआ है। भगवान का गाय चालन का ध्यान करो, गाय चालन कर चलाने जा रहे हैं, कालिया के फन के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, गोपियों के साथ रास लीला कर रहे हैं। इनका ध्यान करने से, इनका ध्यान करने से, प्रभुपाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, मन का काम है भगवान का ध्यान करना। और कैसे? बोले भगवान की कुरुक्षेत्र और वृंदावन की लीलाओं का ध्यान करना। तो भगवान की कुरुक्षेत्र की लीला है भगवत गीता का उपदेश, और वृंदावन की लीला है भागवत का उपदेश। इन दोनों का मन से चिंतन करने से हम जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे, छूट जाएंगे। भगवान के कर्मों का ध्यान करने से, क्या लिखा है? भगवान के कर्मों का ध्यान करने से मनुष्य ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है और भव बंधन से मुक्त हो सकता है। जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएगा, ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है। इसका मतलब वैसे लिखा ऐसे है, आप देखेंगे तो भगवत गीता में, अविचारेण भक्ति योगेन सगुणान समतेन ब्रह्म भूया ये कल्पते। प्रकृति के 3 गुण से, भक्ति से जब ऊपर होता है तो ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। ब्रह्म के साक्षात्कार की परिभाषा क्या है? ये भगवत गीता में लिखा है, ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति। जो ब्रह्म के स्तर पे ऊपर है, न शोक करता है किसी चीज के जाने का, न किसी चीज के पाने के लिए उसको आकांक्षा है। सम सर्वेषु भूतेषु, सबके साथ समभाव रखता है। मद भक्ति लभते परम, तब मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। वो पराभक्ति क्या है? भक्त्या माम अभिजानाति। वो तत्व से कृष्ण की भक्ति कब करता है? जब ब्रह्म के स्तर। तो ब्रह्म के बाद भक्ति शुरू होती है। एक अब सिद्धांत ये समझ लो, भक्ति शुरू ही होती है ब्रह्म के स्तर से। शुद्ध भक्ति मुक्ति के बाद शुरू होती है। देखो, ब्रह्म का साक्षात्कार हो गई मुक्ति, मुक्ति के बाद भक्ति शुरू होती है। भक्ति शुरू ही मुक्ति के बाद होती है। मुक्ति मतलब भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्ति, तब भक्ति शुरू होती है। तो शुद्ध भक्ति मुक्ति के बाद शुरू होती है, और मुक्ति का मतलब प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त होना। प्रकृति का सतोगुण कैसे बांधता है? ज्ञान सुख संगेन बंधनात्। मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बड़ा सुखी हूं, ये सतोगुण का बंधन है। रजोगुण कैसे बांधता है? तृष्णा संग बंधनात्, लोभ काम। रजो रागात्मक तृष्णा संग बंधनात्। रजो रागात्मक चीजों को पकड़ के लगता है, ये मेरा है, ये चाहिए, इससे बांध के रखता है। तमोगुण प्रमाद आलस्य, उससे बांध के रखता है। ये 3 गुण चले गए तो हम बंधन से मुक्त हो गए, तब हम वास्तव में भक्ति कर सकते हैं। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रुत्युः
का कथन है कि श्रुति का मतलब वेद, उपनिषद, उनका कथन है कि श्रुतियों का कथन है कि अजन्मा भी जन्म लेता प्रतीत होता है। परमेश्वर को कुछ करना नहीं होता, लेकिन चूंकि वो सर्वशक्तिमान है, अतएव हर कार्य सहज ही उनके द्वारा संपन्न हो जाता है। अब प्रभुपाद जी अब जो दो शब्द है अकर्ता, उसकी परिभाषा लिख रहे हैं। भगवान अजन्मा है, अकर्ता है, फिर भी जन्म लेता है और करता है। कैसे करता है? अपनी शक्तियों के द्वारा करता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। ये श्लोक कौन से हैं श्रुति में? ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी इस श्लोक की टीका में दिए हैं। आपको चाहिए तो मैं वो अभी 3 श्लोक दिए हैं श्रुति के, जिसमें भगवान जन्म कर्म नहीं करता है और उनका कर्म कैसे शक्ति से होता है, ये 3 श्लोक लिखे हुए हैं। अब आगे लिखा है, मानो स्वमेव संपन्न हुआ हो। काम कैसे होता है भगवान की शक्ति से? जैसे अपने आप हो गया है। करने के लिए भगवान को कुछ ये दुनिया भगवान को बनाने के लिए कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ा, सोए हुए दुनिया बन जाओ, दुनिया बन गई। तो उनकी शक्ति, वेद श्रुति का श्लोक कौन सा है? ज्ञान बल क्रिया च, ये श्लोक है श्रुति का। भगवान के बल से और ज्ञान से, संकल्प शक्ति से भगवान के ये सृष्टि हो जाती है। भगवान के ये हो जाओ पर हो गया, अपने आप मानो हो गया है। तथ्य तो ये है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रकाश प्राकट्य तथा तिरोभाव एवं उनके विविध कर्म, ये सभी वैदिक साहित्य के लिए भी परम गुह्य हैं। ये वैदिक साहित्य में भी नहीं मिलते। तो भी ये सब श्री भगवान द्वारा बद्ध जीवों पर दया करने हेतु प्रदर्शित किए जाते हैं। हमें श्री भगवान के कर्मों के आख्यानों, लीलाओं से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्म का ध्यान करने का अत्यंत सुगम तथा रुचिकर तरीका है। यहाँ हमारा ये श्लोक का तात्पर्य पूरा होता है। चक्रवर्ती पाद ने क्या लिखा है ये सुन लीजिए। चक्रवर्ती पाद इसका अनुवाद कैसे करते हैं? श्लोक का अनुवाद सुनिए चक्रवर्ती पाद का। एवं इस प्रकार दो भौतिक भगवान के रूपों का वर्णन, रिजेक्टिंग द ट्रू वर्जन ऑफ यूनिवर्सल फादर। चक्रवर्ती पाद कहते हैं भगवान के विराट विश्व रूप और सूक्ष्म विश्व रूप के रूप को त्याग कर, उसको छोड़कर, बुद्धिमान जो है, कवि जो है, वो वेदों के सर्वगुह्य विषय, जो वेदों में सबसे गोपनीय विषय है, क्या है वो? भगवान का जन्म और कर्म। कौन से भगवान का? जो हृदय में विराजमान है, हृदय स्तंभ, हृदयपति है ना, श्लोक में देखो हृदयपति, वो जो परमात्मा है उसके जन्म और कर्म का वर्णन करते हैं। ये विश्वरूप का नहीं है, क्योंकि विश्वरूप हमारे हृदय में नहीं है। इसका मतलब परमात्मा के जन्म कर्म की बात हो रही है, ये विश्वरूप की नहीं है। उसका कोई भौतिक जन्म नहीं होता है, उसके कोई भौतिक कार्य नहीं होते जीव के समान। और अब चक्रवर्ती पाद के तात्पर्य में लिखा है, एवं शब्द जो इसमें ना, पहला शब्द क्या है? एवं है ना। एवं का अर्थ है, एवं का लिखा है, एवं का अर्थ है भगवान के दो भौतिक रूपों को त्याग कर। इस प्रकार का मतलब, इससे पहले जो आपने पढ़ा है 29, 30, 31, 32, 33 श्लोक में जो पढ़ा है, उसको छोड़कर, उसमें क्या पढ़ा है आपने? विश्वरूप पढ़ा है और जीव का सूक्ष्म और स्थूल शरीर पढ़ा है। ये है 4 श्लोक, इनको छोड़कर। एवं का अर्थ भगवान के भौतिक दोनों रूप,
कौन से? विराट और सूक्ष्म, उनको छोड़कर उसको छोड़ दिया। अब क्या है? भगवान अजन्म है फिर भी जन्म लेता है, अकर्ता है फिर भी कार्य करता है। ये भगवान के जन्म और कर्म उनके बल और ज्ञान से होते हैं। तब श्रुतियों का ये श्लोक दिया है। पहला श्लोक है, श्रुति में लिखा है अजायमानो बहुधा अभिजायते। अजायमानो, अजय जन्म नहीं लेता है, बहुधा अभिजायते, बहुत प्रकार से प्रकट होता है। कभी जन्म नहीं लेता है फिर भी बहुत रूपों में जन्म लेता है। महानारायण उपनिषद श्रुति में लिखा है न चास्य कार्यम करणम च विद्यते, भगवान के लिए कोई कार्य करने के लिए नहीं है। और ये लिखा है श्वेताश्वर उपनिषद में। और तीसरा श्लोक है स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, भगवान के सारे काम उनके मात्र संकल्प से, उसके बल और क्रिया से, ज्ञान से होते हैं। परंतु जीव का भी तो जन्म और जीव का भी जन्म नहीं होता है। ये सच है, जीव का जन्म नहीं होता है, परंतु जीव का जन्म जो है वो भौतिक प्रकृति से होता है। भगवान का जन्म उनकी अंतरंग प्रकृति से होता है। यही अंतर है। और वेदों में इसका वर्णन नहीं है। उनका सबसे गुह्यतम ये विषय है वेद गुह्यानि। इसका अर्थ है कि जीव और भगवान के जन्म और कर्म में बहुत बड़ा अंतर है। जीव का कर्म नीचे के स्तर का है, भगवान का कर्म ऊपर के स्तर का है। इसका मतलब जीव का कर्म भौतिक प्रकृति का कार्य है और भगवान का जन्म और कर्म अंतरंग शक्ति का कार्य है। गीता में भी लिखा है जन्म कर्म च मे दिव्यम। हृदयपति जो शब्द है परमात्मा, इसका मतलब है जो हमने विराट रूप को वर्णन किया वो अवतारों में नहीं गिना गया है। विश्व रूप अवतारों में नहीं गिना गया है। अवतार परमात्मा के होते हैं। उपदेश और अतिदेश, यहाँ हमारा आज का क्लास शुरू होता है। जीव गोस्वामी ने क्या लिखा है इसके ऊपर? जीव गोस्वामी लिखते हैं भगवान का वर्णन हो गया, अब ब्रह्म के वर्णन करने जा रहे हैं। अगर ब्रह्म का साक्षात्कार मुक्ति दे सकता है तो फिर कीर्तन, मात्र कीर्तन ही मुक्ति देता है, ऐसे क्यों कहा जाता है? प्रश्न उठाते हैं। ये श्लोक है 1:3-29। इसी अध्याय के 29 श्लोक में लिखा गया है कि भगवान के कीर्तन से मुक्ति मिलती है। तो फिर ब्रह्म मुक्ति देता है तो कीर्तन का क्यों लिखा है? गंभीर विषय है। विषय गंभीर ये है, ब्रह्म का साक्षात्कार तो सुखदेव को पहले हो चुका था, फिर भी भगवान की लीलाओं से आकर्षित हो गया ना। इसका अर्थ ब्रह्म के साक्षात्कार से मुक्ति मिलती है, उसके बाद भगवान की लीला में आसक्ति होती है। जैसे सुखदेव गोस्वामी अपने मुख से कह रहे हैं, ये श्लोक
12वें संत के 12वें अध्याय का 69 श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी स्वसुख निबद्ध चेता तद विदुत्स तान्य भाव अभी अजीत रुचिर लीला कृष्ण। मैं ब्रह्म में निष्ठ था, भगवान की लीला ने मुझे आकर्षित कर लिया। तो ब्रह्म से मुक्ति बराबर मिलती है, परंतु भगवान की लीला उन मुक्तों को भी आकर्षित करती है। एक बहुत बड़े बनारस काशी के विद्वान थे प्रकाशानंद सरस्वती, वो अद्वैत के शिखर के सबके गुरु थे। वृंदावन में आए, एक सामान्य व्यक्ति ने उनसे पूछा, एक भक्त ने पूछा कि महाराज आप ब्रह्म हैं? बोला हम ब्रह्म हैं। बोला आप शास्त्र अर्थ करते दूसरे को हराते हैं? बोला हाँ हराते हैं। बोला जिसको हराते हैं वो भी ब्रह्म है? बोला हाँ ब्रह्म, सब ब्रह्म। भाई सभी तो ब्रह्म है ना ज्ञानियों के। बोला फिर एक ब्रह्म दूसरे को हरा के खुश होता है, ये कौन सा ब्रह्म है? भाई तुम भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, फिर तुमको हराने से मुझे सुख क्यों मिलता है? तो हम दो हो गए ना, एक हारने वाला ब्रह्म एक जीतने वाला ब्रह्म हो गया ना। उसका दिमाग में झटका लगा कि ये हम ठीक नहीं कर रहे। वापस गए काशी विश्वनाथ भगवान काशी के शंकर के मंत्र के काम है। इतना बड़ा अद्वैत शंकराचार्य के मार्ग का शिखर का महात्मा हूं मैं, ये मेरे को प्रश्न का उत्तर नहीं आया। शंकर जी ने कृपा की, वापस यहाँ आए तो स्वयं अपने मुख से लिखे कृष्ण परम तत्व अहम न जाने। उनका एक श्लोक है, बंसी विभूषित करान भक्त। सुना है श्लोक आपने? हाँ, जिनके अधरों के ऊपर बंसी है, जिनके नाक कर या मोती है नासिका में, वैजंती माला है, उस कृष्ण के अतिरिक्त और कोई तत्व मैं जानता ही नहीं। मैं अद्वैत के शिखर का महात्मा था। ये गोपियों के लंपट ने वृंदावन में मुझे खींच के इस ब्रज रज में लौटने के लिए मजबूर कर दिया। ये लिखते हैं प्रकाशानंद सरस्वती। इसका अर्थ ब्रह्म के साक्षात किए हुए महात्मा भगवान की लीलाओं से आकर्षित होते। एक पंडित जी थे, बनारस में रहते थे और वेदांत का उपनिषद का अध्ययन करते थे। एक गृहस्थी घर में भागवत पढ़ता था, उस घर में बच्चे का जन्म हो गया तो सूतक लग गया। उसने कहा मैं पाठ नहीं कर सकता हूँ महाराज, आप भागवत का पाठ सप्ताह भर कर लीजिएगा। मैं भागवत नहीं पढ़ता, हम तो उपनिषद वेद पढ़ते हैं, हम तो ब्रह्म। महाराज हमारे घर में सूतक एक थोड़ा तो सेवा कर लो। बोला ठीक है रख जाओ, पढ़ लूंगा। जैसे भागवत उसने पढ़ना शुरू की, 7 दिन पढ़ी, वो सारे अपने पुस्तक जो है वहां सबको बांटे, गंगा में पाए, सीधा वृंदावन आया। वृंदावन आया, फिर गौड़िया दीक्षा ली यहाँ, फिर पूरे ब्रज में भ्रमण करके कहता था कौन कहता है कि ब्रह्म के हाथ पांव नहीं है? अरे बांसुरी बजा रहा है परम ब्रह्म, नंद के आंगन में खेल रहा है वो परम ब्रह्म है। वो यहाँ आके ब्रज में सबको चुनौती देता था, कौन कहता है ब्रह्म लीला नहीं करता है? मैं उस ब्रह्म को जानता हूं, परम ब्रह्म नंद आनंदे, नंद के आंगन में जो खेल रहा है ये वास्तव में परम ब्रह्म है। तो ये भाव ये लिखा जा रहा है, ये ठीक है। वेद कहता है ब्रह्म से मुक्ति मिलती है, परंतु उससे भी ऊपर जो भगवान की लीलाएं हैं वो ब्रह्म साक्षात्कार करने वाले को भी ऐसे आकर्षित करती है जैसे सुखदेव गोस्वामी को आकर्षित किया। तो यहाँ हमारे आज की इस कथा का विराम होता है। धन्यवाद। कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हाँ जी बोलिए। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम तो मैं सर्वों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और उनको बहुत सुंदर हमेशा से ही उनके प्रवचन रहते हैं और हम तो उनको दिल्ली से जानते हैं और प्रभु जी का आश्रय हमने लिया
और बहुत कुछ क्या सब कुछ हमने इन्हीं से सीखा। थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि सन 2000 में हमने प्रभु जी को सबसे पहले आत्मा सीरियल में देखा। आत्मा एक जो आता था इस्कॉन का, तो उसमें प्रवचन देते थे तो हम हिलते नहीं थे वहाँ से। तो उसके बाद फिर प्रभु जी का संग हमको दिल्ली में प्राप्त हुआ और फिर हमको बहुत कुछ हमने जो भी सीखा प्रभु जी के माध्यम से हमने सीखा। तो मैं एक छोटा सा मन में कई बार प्रश्न आता है और कई दफ़ा समझते भी हैं, फिर पता नहीं जो उसको वो ठहर नहीं पाता कि जैसे हम आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आए और भोगने की जो इच्छा है वो हमको इस जगत में ले आती है। तो इच्छा तो जो है वो मन करता है, संकल्प विकल्प, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, थिंकिंग फीलिंग और विलिंग। तो फिर वहाँ पर आध्यात्मिक जगत में मन नहीं होता तो फिर इच्छा कौन करता है? आत्मा तो शुद्ध मतलब एकदम सच्चिदानंद है, तो आत्मा तो भोगने की इच्छा नहीं कर सकता, भगवान से अलग हो गए, भगवान का अंश है। मन भौतिक संसार का वस्तु है, तो इच्छा जो है वह आध्यात्मिक जगत में कौन करता है यहाँ आने के लिए? हरे कृष्णा। कृष्ण कुमार प्रभु जी पुराने मित्र हैं। ये प्रश्न बहुत ही विवाद वाला है। इसमें विवाद ये है, एक पक्ष कहता है कि जीव कभी भी वैकुंठ से गिर नहीं सकता और उसके लिए भी बहुत से शास्त्र के प्रमाण दिए जाते हैं। और दूसरा पक्ष कहता है जीव तो भगवान के साथ भगवान के धाम में था और भौतिक भोग की इच्छा की इसलिए धरती पे आया। तो पहले तो ये दो पक्ष हैं जो आज तक दोनों के लिए प्रभुपाद के पुस्तकों में बहुत से प्रमाण मिलते हैं। अब कौन सा सही है ये निर्णय करना आज अभी तक इसका निर्णय वास्तव में हुआ नहीं। इस्कॉन के कुछ वरिष्ठ महात्मा भगवान से जीव कभी भगवान के धाम से नहीं गिरता इसी के मानने वाले, लेकिन कुछ ये मानते हैं कि गिरता। अब दोनों का अगर गिरता है इसका उदाहरण देना है तो ये उदाहरण देते हैं। 5 साल के छोटे बेटे के साथ बाप हाईवे पे गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था। बच्चा कहता है मैं गाड़ी चलाऊंगा। अरे बेटा तुमसे नहीं चलेगी हाईवे। नहीं मैं चलाऊंगा। बहुत जिद किया तो पिताजी बच्चे से प्रेम करता था, गाड़ी चलाने देगा नहीं, गाड़ी चलाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बच्चे को खुश कैसे करें, गाड़ी खड़ी कर दी एक बड़े स्टोर के ऊपर, अंदर से एक खिलौने की गाड़ी खरीद के लाए। बोला बेटा तेरी ये गाड़ी तुम चलाओ, मेरी गाड़ी नहीं चलाना। तो भगवान है भोगता, हम उसके जीव बच्चे साथ में तुम क्यों भोगते हो भगवान, मैं भी भोगूंगा, मैं भी भोगूंगा। अरे भगवान कहता ठीक है, तेरे को इतना ही शौक है, जा तेरे को एक घर देता हूँ, एक दुकान देता हूँ, एक मकान देता हूँ, जा भोग कर। और हम कर करके थके हैं, आज तक सुखी नहीं हुए। तो ये ऐसे एक उदाहरण देते हैं कि कैसे जीव भगवान से भोग करने की इच्छा। कौन इच्छा करता है? मन इच्छा करता है, सिर्फ नहीं है, जीव इच्छा। एक प्रभुपाद का एक सेंटेंस है, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द डिजायर। सब कुछ हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर है। जीव इच्छा करता है, भगवान अनुमंता है और प्रकृति उपकरण देती है, तब कार्य होता है। तो जीव इच्छा करता है, नहीं तो जीव का स्वरूप ही है भगवान से प्रेम करना और सेवा करना। ये बिना इच्छा के तो नहीं हो सकता। जीव का अपना इच्छा है। जीव इच्छा करता है, ये शास्त्र का प्रमाण है। जीव इच्छा करता है। और जो कहते हैं कि जीव, वैसे हम मानते हैं गीता के 15वें अध्याय में प्रभुपाद जी का तात्पर्य
इमाओ पुरुषे क्षर चाक्षर एवं च। दो प्रकार के जीव हैं, एक मुक्त और एक बद्ध। सीधा लिखा है, ये नहीं लिखा है कि सब मुक्त थे और कुछ बात हो। सीधा 15 अध्याय में साफ लिखा है दो प्रकार के जीव हैं, एक क्षर है एक अक्षर है। जो क्षर है वो बद्ध है, जो अक्षर है वो मुक्त है। इन दोनों जीवों से ऊपर परमात्मा है और परमात्मा और जीवों से ऊपर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो इसका मतलब जीव नित्य बद्ध है और नित्य सिद्ध है। जो नित्य सिद्ध है वो धरती पे आते हैं प्रभुपाद की तरह हमारा उद्धार करने के लिए, लेकिन नित्य बद्धों का उद्धार करने के लिए। बाकी ऐसा माना जाता है। दूसरा जो थ्योरी है कि जीव वैकुंठ में था और यहाँ गिरा, वो कहते कारण सागर के पास थे, उपतटस्थ है, वहां से यहाँ आ गए। हमको नहीं समझ में आ गया, हमको नहीं समझ में आ कि वहां से जीव यहाँ कैसे आ गए। यद गतवार निवर्तन्ते तद नाम परमम, इस सिद्धांत झूठा हो जाएगा। उदाहरण एक ही देते हैं, जय विजय गिरे। अरे भाई जय विजय गिरे नहीं थे वैकुंठ से, वो तो लीला के लिए आए थे जी। वो वैकुंठ से पतन उनका नहीं हुआ था, भगवान की इच्छा से लिया। और किसी का उदाहरण दो कि जीव गिरा है वहां से, सवाए जय विजय के और कोई उदाहरण नहीं दे सकते। और वो गिरे ही नहीं, वो तो लीला के लिए आए, वापस चले गए वहां। फिर एक प्रतिबिंब थ्योरी है कि है जीव उधर और लेके कल्पना करता है कि मैं यहां हूं। प्रभुपाद लिखते हैं ये परमात्मा के लिए तो हो सकता है, लेकिन जीव के लिए नहीं हो सकता। इसको कहते हैं क्या वाद कहते हैं, प्रतिबिंबवाद। ये बहुत बड़ा एक विवाद वाला प्रश्न है वास्तव में। कहने का तात्पर्य है नित्य मुक्त जो है वो नित्य बद्ध नहीं हो सकता, लेकिन नित्य बद्ध जो है नित्य मुक्त हो सकता। नित्य बद्ध को ही मुक्त करने के लिए ये सारे शास्त्र, ये सारे अवतार उसी एक को लेने के लिए आते हैं। दूसरा हम सामान्य उदाहरण अगर दें कि भगवान के धाम में जाके वापस गिर सकता है, बहुत आसान है। अरे वृंदावन भगवान का धाम है, रोज लाखों लोग आते हैं, वापस क्यों जाते हैं? यहीं क्यों नहीं पड़े रहते? ये भी तो भगवान का धाम है ना, यहाँ से वापस जा ही रहे ना रोज, तो यहाँ क्यों नहीं रहते? इसका मतलब भगवान के धाम से जीव को स्वतंत्रता है, अगर आना चाहे तो आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? ऐसा कोई तर्क कोई भी तो हो सकता है। हम सरल तर्क देते हैं कि भाई ये भगवान का धाम तो है, ये है कि नहीं है? तो यहां आके वापस क्यों जाते? बड़े रहो ना यहाँ। कोई 2-4 महात्मा 10-50 मिलेंगे जो जीवन में लक्ष्य करके आए थे हमें कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाना। बाकी तो सब आते हैं जाते हैं। इसका मतलब भगवान के धाम में आओ जाओ, आपको स्वतंत्रता तो है ना, जीव को स्वतंत्रता तो है कि नहीं? तो स्वतंत्रता में भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जीव चाहता है मैं जाऊंगा भोग कर, तो जाओ। अब यहाँ रहने वाले भारत में, भारत भूमि भगवान का वृंदावन में रहने वाले हमारे भक्त अमेरिका जाने की इच्छा करते हैं, क्या करोगे? जाते हैं कि नहीं जाते? तो स्वर्ग जाने की इच्छा कर रहे हैं, बहुत से जा रहे हैं भक्त। वो पुजारी कृष्ण बलराम के, राधा श्याम सुंदर के 6 महीने के बाद में जाके देखता हूँ अमेरिका में टी-शर्ट बेच रहे हैं, पेट्रोल पंप में काम कर रहे हैं। इसका मतलब पतन हो सकता है। यहां से चले गए पूजा करते हुए जी, एक नहीं सैकड़ों। वृंदावन क्यों छोड़ के गए जी? या तो प्रभुपाद की तरह वृंदावन साथ ले जाके पूरी दुनिया को दो, वो तो नहीं किया। तो ये बहुत बड़ा एक ऐसा प्रश्न है कि हम वहां थे तो यहाँ आना हमारे लिए संभव ही नहीं था, लेकिन आ गए हैं तो वहां वापस जाना है, ये भी किसी का निश्चय नहीं। इतने सारे मैं भक्त मिला हूं, देखा हूं, किसी ने ये नहीं कहा है कि मुझे भगवत धाम जाना है। जहां फिर यहाँ फैसिलिटी क्या दोगे, ये क्या है?
ऐसी प्रार्थना कोई रोज करता है कि भगवान आप इस भौतिक जगत से हमारे को मुक्त करके आप अपने चरणों में स्थान दे दो, ऐसे एक भी प्रार्थना करता है क्या रोज? अरे भाई, भगवान को ऐसी प्रार्थना कोई करता है क्या? नहीं करता है। ये सत्य है। इसका अर्थ है कि जीव के भोग की जो भावना है वो इतनी प्रबल है कि सेवा करने के लिए मजबूर तो किया जा सकता है, लेकिन अपने आप नहीं करता। अरे गुरुजी ने सबका नाम दीक्षा में दास रखा था। किसी से पूछो, दास नहीं बताएगा। पूछो उससे नाम क्या है, किसी दीक्षा वाले से नाम पूछो, दास बोलेगा ही नहीं। इतना बदमाश है। प्रभु कहेगा लेकिन दास नहीं कहेगा, क्योंकि दास कहने में उसको झंझनाहट होती है। मैं दास कैसे हो सकता? ये बीमारी है असल में। इसलिए हमने एक अपनी भाषा बनाने का प्रयास किया। कोई पूछता है कहाँ जा रहे हैं, बोला नौकरी करने जा रहे हैं। हम कोई पूछता है कहाँ जा रहे हैं, बोला नौकरी करने जा रहे हैं। इसका मतलब नौकर है, दास है, सेवा करने जा रहे हैं। क्या सेवा है? आज कथा करने जा रहे हैं, आज भागवत पर्व की सेवा करने जा रहे हैं। तो ये पहले आदत डालनी चाहिए कि हम सेवक हैं, हम स्वामी नहीं हैं। स्वामी एक भगवान है, लेकिन हम सब स्वामी बनने की बीमारी से इतने ग्रस्त हैं कि दास नाम रखा है, फिर एक भी दास नहीं कहता। पूछो जाके किसी नाम उसका, नहीं बोलेगा। इसलिए जो बड़े बड़े हमारे पुराने महात्मा हैं वो बुद्धिमानी से लिखते थे, दास सार्वभौमा दास। आगे भी दास लगाते थे, पीछे भी दास लगाते थे। दो दास के बीच में अपने आप को रखते थे, क्योंकि कलयुग है ना। पहाड़ पे जो गाड़ी चढ़ती है, एक इंजन नहीं 2 इंजन लगता है, एक आगे एक पीछे। धक्का देने वाला भी चाहिए, खींचने वाला भी चाहिए। तो हमें 2 दास लगाना चाहिए अगर भौतिक जगत से मुक्त होना है तो। आगे दास, पीछे दास। दास श्री अर्जुन दास, दास श्री अर्जुन दास। जब तक 2 दास नहीं लगेंगे तब घास बनने की बीमारी से घास भी कोई नहीं डालेगा। यहाँ प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक गुरु संदेश देती है, जय विजय, दुर्वासा, हिरण्यकश्यप, ये रमा वैकुंठ कहते हैं। कौन है रमा वैकुंठ? रमा वैकुंठ। और वैकुंठ वैसे किसी का लेटर है, उसने बैन किया। रमा वैकुंठ का एक तो रमा वैकुंठ बना है किसी मनवंतर में, विशेष एक वर्णन है रमा वैकुंठ का। ये वहाँ तक की दुर्वासा की, हिरण्यकश्यप की, जय विजय की, रमा वैकुंठ की बात है। वो नहीं है, ये रमा वैकुंठ की बात है, या ब्रह्मांड में जो वैकुंठ है उसकी बात है, जहाँ से हिरण्यकश्यप को आए हैं, जो जय विजय आए हैं वो। नहीं, 4 कुमार तो 7वें दरवाजे तक खोदे, अंदर तो पहुंचे ही नहीं थे बेचारे। वो तो बाहर थे, वो द्वारपाल भी बाहर खड़े थे, अंदर जाने का उनको भी अधिकार नहीं था, वो दरवाजे पे थे। संस्कार क्या चीज होता है? स्वभाव के साथ उसका क्या रिलेशन? और संस्कार क्या होते हैं? संस्कार का मतलब है हमारे अंतःकरण के ऊपर कर्मों के द्वारा जो स्वभाव बना है उसकी वासनाएं जो है उसको संस्कार कहते हैं। कर्म वासनाओं को संस्कार कहते हैं। कर्म की वासना का नाम है संस्कार। जो उनके निशान होते हैं हमारे सूक्ष्म शरीर में, विशेष रूप से मन के ऊपर हमारे कर्म वासनाओं के संस्कार होते हैं। जैसे मैंने आज से 10 साल पहले कलकत्ता में संदेश खाया, मेरे को एक स्वाद आया, 10 साल बीत गए, लेकिन मेरे मन में उस संस्कार का निशान पड़ा है। कलकत्ते का नाम आते ही संदेश दिखाई देता है।
इसका मतलब ये वासना मेरे मन में है। वासना शब्द का अर्थ ये होता है, ये फूल है मेरे गले में, इसमें खुशबू है, फूल उतार के नीचे मैं रख दूं, ये फूल अभी नहीं है, परंतु यहां फूल की खुशबू रहेगी, इसको कहते हैं वासना। इसका मतलब चीज नहीं है, उसकी स्मृति बनी रहे, उसको कहते हैं वासना। और ये बनते हैं संस्कार, और ये संस्कार तीनों प्रकृति के गुणों के प्रभाव से बनते हैं। और भक्तों के संस्कार इससे अलग हैं, वो वास्तव में विकार होते हैं, उसको बदलने के लिए संस्कारों की जरूरत होती है। एक संस्कार के दूसरा अर्थ ये विकारों को बदलना। तो कर्म वासनाओं को ही संस्कार कहते हैं, जिसके कारण हमको इस दुनिया में जन्म लेना पड़ता है संसार में, और विशेष हमारा भाव होते हैं। वो भाव का अर्थ है उस समय, मरते समय हमारे हृदय में कौन सा भाव उत्पन्न हुआ। वो भाव एक विचार है, उसमें किस चीज का विचार उत्पन्न हुआ। वो एक महात्मा के लिए कहते हैं, उसने कहा था अपने शिष्यों को कि अंत समय वैकुंठ से विमान आएंगे, बड़े बड़े घंट बजेंगे, हड़ताल बजेंगे, लेकिन महाराज तो चले गए, कुछ घंट मत बजा नहीं। शिष्य भी बड़ा समझदार था, महाराज गए, कहा था घंट बजाने, ध्यान करके देखा कि वो बेर के पेड़ के नीचे बैठे थे। महाराज तो बेर के पेड़ के अंदर छोटा कीड़ा बन गया। बोला क्यों? बोला मरते समय वो बेर दिखाई दिया, उसको खाने की इच्छा हुई, प्राण निकला, सीधा बेर में चला। अंत समय में इतना ही इच्छा किया तो वहां चला गया। अब शिष्य ने कहा गुरुजी तो बड़ा समर्थ था, थोड़ा भाव आया है तो उसको नीचे उतार के भगवान का कीर्तन किया। बोला गुरुजी अब ये खा लिया बेर, अब तो वापस जाओ वैकुंठ। तब ऊपर से विमान आ गए। तो फिर भी शिष्य की जरूरत पड़ती है गुरु को भी वैकुंठ में जाने के लिए। हरे कृष्णा। चलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद।